तो अब बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के सियासी गलियारे में आज हलचल बनी रही INDI अलायंस के कार्यक्रम के समापन को लेकर, और कार्यक्रम रहा वोट अधिकार यात्रा। 17 सितंबर को सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में हुआ। पटना में अंबेडकर पार्क स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और इसके साथ ही इस यात्रा का समापन घोषित किया गया। इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश सहनी और भी तमाम गठबंधन दल के अलग अलग नेता अलग अलग समय पर यात्रा से जुड़ते रहे, चाहे अखिलेश यादव हो या समापन कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो। गांधी मैदान से मार्च करते हुए खुली जीप में राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सहित गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। चलिए, तो यात्रा के समापन में संयुक्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और इस दौरान संबोधन भी काफ़ी उग्र और तल्ख प्रहार एनडीए खेमे पर, खासतौर पे बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं पर किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के बहाने महागठबंधन ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है और कितना प्रभावशाली ये प्रदर्शन रहा एकजुटता का, शक्ति का। चुनाव से ठीक पहले सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे प्रीतम का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस यात्रा के समापन से क्या संदेश गया है। प्रीतम। बिल्कुल 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 दीपक, हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन अपनी योजना में 17 अगस्त से यात्रा की शुरुआत हुई थी और 2 दिन के विराम के बाद ये आखिरकार पटना में समापन हो गया। राहुल गांधी का भाषण हालांकि बेहद ही परिचित था और उनसे लंबे भाषण की उम्मीद थी। हालांकि डाक बंगला में वो केवल 3 मिनट बोल के वो फिर अपने हाईकोर्ट के सामने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर वो दिल्ली के लिए निकल गए। एक चीज स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है, विपक्षी महागठबंधन में एकजुटता दिखी है। ये पत्रकार के नाते हम लोग ये भले कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पोस्टर कम दिखे या तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं किया गया। ये महागठबंधन का अपना अंग्रेजी नावला है। देव और सवेर के वोटर्स समर्थक वो उनको चार्ज कर दिया गया है, उससे चार्ज है। और ये यात्रा 110 विधानसभा क्षेत्र से होकर पटना पहुंची है। 80 फिलहाल एनडीए का कब्जा है। तो महागठबंधन ने प्रयास किया है कि जो उसके मजबूत इलाके हैं वहाँ तो मजबूत रही, जो भाजपा के मजबूत इलाके हैं वो वहाँ पे उन्हें ज्यादा समय दिया है। और स्पष्ट रूप से एक बार फिर से भारत की सर्वोच्च जो चुनाव संस्था है
भारत निर्वाचन आयोग जिसमें कि उसका एक रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड रहा है कि जब चुनाव आयोग को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाए जाते हैं तो कहीं कहीं ये सोचने वाली बात हो जाती है कि जिन संस्थाओं की स्थापना भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करने के लिए की गई थी, आज इससे भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे टकराव की स्थिति किसी को भी अख्तियार नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने बात कही कि इसका असर क्या पड़ा है, इसका लोगों को क्या असर पड़ा है, देखिए जो बीजेपी के वोटर है वो बीजेपी के वोटर है, बीजेपी वोट करेंगे, जो महागठबंधन के वोटर है वो वोट करेंगे। ये बात अलग है, अलग अलग सबसे बड़ा दिखा है। और समुदाय के लोग हैं वो आए हैं, सभी विधायक दिखे हैं, सभी बड़े बड़े नेता दिखे हैं। और एक तरीके साथ कहें कि पूरा इंडिया गठबंधन, और सबसे बड़ी बात है जिस इंडिया गठबंधन की एकता की बात हो रही थी, टीएमसी से कोई बड़ा तो बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा था, लेकिन एक दिलचस्प बात यही है कि बिहार में जिस समय पर यात्रा के दौरान कई लोग इससे जुड़ते रहे हैं। बड़े बात ये रही कि सबने एकजुटता प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन प्रीतम, एक और तस्वीर जो सामने आई है जो शायद इस पूरे कार्यक्रम को उसके विशेष उद्देश्य से किनारे एक अलग तस्वीर की ओर ध्यान खींचता है, और वो तस्वीर पप्पू यादव से जुड़ी हुई है। हमने देखा था यात्रा जब पूर्णिया पहुंची थी तो पप्पू यादव का कितना समर्थन और कितना उत्साह था इस यात्रा में शामिल होने को लेकर, और वो तारीफ करते नहीं थक रहे थे, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो। लेकिन डाकबंगला चौराहे पे पप्पू यादव को 2 शब्द बोलने तक का मौका नहीं मिला। तो ये जरूर ध्यान खींचता है। पप्पू यादव बोझल से होकर कुर्सी पर बैठे नजर आए, जबकि यात्रा में शामिल अन्य लोग आगे बढ़ गए, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, ऐसा लगा। देखिए क्या है, जिस तक एक चीज महागठबंधन को इस बात समझनी होगी कि पप्पू यादव का अपना एक जनाधार है और वो उनके समर्थक, उनके वोटर्स है। अगर उनका जनाधार नहीं होता तो शायद इस तरह से जिस तरह से पूर्णिया पिछली बार वो जीते थे, इस तरह से उनकी जीत नहीं होती। तो ये बात सही है और आवश्यकता आ गई है कि अगर महागठबंधन को अपनी सीटें जितनी है, महागठबंधन का प्रदर्शन, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, और मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, इन सब इलाकों में महागठबंधन बुरी तरह से हारा था और इसलिए हारा भाई पप्पू यादव उसके साथ नहीं थे। पप्पू यादव को साथ रखना बेहद आवश्यक है। और चूंकि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों का ही एक हो जाता है, दोनों एक रूप से यादव वोट बैंक को लेकर दावा करते हैं, तो कहीं कहीं ये बात पता चल जाती है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को लेकर इतने सहज नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है, वो पार्टी जो लगातार 5 चुनाव हार रही है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो उन्हें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें सार्वजनिक मंच पर जो दिखता है जनता वही देखती है और उसी से अपना अलग तस्वीर रंगती है। सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल है, किस तरह की केमिस्ट्री है, ये जनता इन्हीं तस्वीरों से देखेगी और आंकेगी। और पूर्णिया में इसका क्या प्रभाव होगा, महागठबंधन के पक्ष में पप्पू यादव क्या चाहते हैं और महागठबंधन क्या उम्मीद रखता है, इन सब का प्रभाव इन तस्वीरों के कारण बदल भी सकता है। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो महागठबंधन के तमाम नेताओं ने 17 तारीख से शुरू करके 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा की और करीब 40 से 50 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरते हुए पटना में गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हुआ। वहां से एक छोटा सा मार्च पटना गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक हुआ। इस बीच डाकबंगला चौराहे पे एक छोटा सा संबोधन नेताओं का हुआ और सभी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए गद्दी छोड़ने का नारा दिया और जनता से अपील की कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए संकल्प ले और संघर्ष में उन्हें सहयोग करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।